नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विट स्टडी में स्वागत करती हूँ। आज से हमारी पॉलिटी की एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसमें हम एनसीईआरटी और एम लक्ष्मीकांत के जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन सभी के एमसीक्यूज़ या फिर वन लाइनर या फिर कहा जाए कि जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लाइन बाय लाइन सॉल्व करके देखेंगे। ये इसका इंटेंशन ये होता है कि आप यदि किसी भी चैप्टर को पढ़ लें तो उसके बाद यदि आप जो भी एमसीक्यूज़ रहते हैं उन्हें सॉल्व कर ले तो आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट मिल जाता है। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड क्वाजी फेडरल बिकॉज इट हैज़, एंड द आंसर इज़ सिंगल जुडिशरी। वैसे तो क्वासी फेडरल के बहुत सारे फीचर है, जैसे कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो अब ये जो क्वासी फेडरल है उसका नाम किसने दिया था? तो वो नाम दिया था केसी ने, जबकि बार्गेनिंग फेडरलिज्म का नाम दिया था मॉरिस जॉन्स ने। अब जो हमारा आर्टिकल 1 है वो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है कि वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, जिसका मतलब है कि जो हमारा इंडिया है वो किसी एग्रीमेंट के तहत किया हुआ रिजल्ट नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। मतलब कौन से वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था? तो कब हुआ था? 1956 में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द इंडियन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, एंड द आंसर इज प्रीएम्बल। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर है आर्टिकल 15। अब आर्टिकल 15 में क्या बताया? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। तो राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पर एक मूवी भी बन चुकी है आर्टिकल 15, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। इसलिए इस आर्टिकल को अमेंड करने के लिए आप सिंपल मेजॉरिटी के आधार पर आप इस आर्टिकल को अमेंड नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 19(1)(f and Article 31 were deleted and Article 300A was inserted by the following Constitution Amendment Act। तो कौन से Constitution Amendment Act में करा था? 44th। तो आर्टिकल 1F में क्या था? संपत्ति का जो अधिकार था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द preamble says that the state in India will assure the dignity of the individual. The Constitution seeks to achieve this object by guaranteeing। किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये गारंटी देता है कि हमारे पास एक डिग्निटीफुल लाइफ है? तो वो कैसे देता है? इक्वल फंडामेंटल राइट्स टू ईच सिटीज़न। उसमें किसी भी तरीके का किसी भी सिटीज़न के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। Next question, the aim and objective of the Constitution has been enshrined in the mind and ideal of the framer of the Constitution are reflected in the preamble। आपके पास यूपीएससी में यदि किसी भी फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है कि यदि ये देकर रखा है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एम और ऑब्जेक्टिव किस में है, किस में निहित है, तो किस में है? प्रीएम्बल में, हमारी प्रस्तावना में। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर हैं उनके माइंड और उनके आइडियल्स को हम किस में देख सकते हैं, किस में उसका प्रतिबिंब हम देख सकते हैं? तो वो किस में देख सकते हैं? प्रीएम्बल में, कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से प्रीएम्बल और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया है। अब यदि आपको
प्रियम्बल अच्छे से याद होगा तो आप 15 क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे पाएंगे कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट जस्टिस इज़ नॉट गिवन टू द सिटीजन्स। तो कौन सा जस्टिस हमें हमारे सिटीजन्स को नहीं मिला है, तो वो है टेक्निकल जस्टिस। हमें 3 जस्टिस मिले हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लेकिन हमें कौन सा जस्टिस नहीं मिला है, टेक्निकल का। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमें पॉइंट देखने को मिलते हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे कि जो कुछ आइडियल्स मिलते हैं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, फ्रेटर्निटी बंधुत्व। द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एनश्राइन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर अडॉप्टेड अंडर इंस्पिरेशन फ्रॉम। तो वो हमें किसकी इंस्पिरेशन से मिला था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इंस्पिरेशन से हमें ये आइडिया मिला था कि हमारे यहाँ पर लिबर्टी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और भाईचारा भी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो कौन सा मिला था, सोशलिस्ट। 42nd अमेंडमेंट को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। The preamble of the Indian Constitution is borrowed from the objective resolution। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो इंट्रोड्यूस हुआ था 22 जनवरी 1947 को। और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, प्रीएम्बल को डिफाइन करने के लिए वो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको इसमें कुछ 6-7 तरीके के क्वेश्चंस दिए हैं सिर्फ प्रीएम्बल को लेकर के, जैसे कि विच ऑफ द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रीएम्बल। फिर द इम्पॉर्टेंट टेस्ट टू आइडेंटिफाई द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल। फिर इसी तरीके से 2 क्वेश्चन हमने पहले भी देखे। फिर इंडिया इज़ अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिस एक्सप्रेशन ऑकर्स इन प्रीएम्बल। यदि आपको प्रीएम्बल याद है अच्छे से तो आप इन सारे क्वेश्चंस को ठीक से कर पाएंगे, बट यदि आपको नहीं याद है तो आप इन क्वेश्चंस को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द बिगिनिंग वर्ड वी इन द प्रीएम्बल रेफर्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम सारे जितने भी लोग हैं, मतलब सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट। ये आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ सकता है, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटी और सॉवरेनिटी, और इसके अपोजिट में वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको प्रीएम्बल ठीक से याद होना चाहिए। जैसे पहले पूछ लिया था कि कौन सा हमें जस्टिस प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो कौन सा नहीं मिला था, टेक्निकल। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। बट यदि इसमें ही कहीं क्वेश्चन के बीच में सेक्युलर की जगह पर फेडरल लिखा होता तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता। तो इस तरीके से हमें बारीक बारीक से अक्षरों को पकड़ना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन अमेंडेड सो फार। कितने बार हमारा प्रीएम्बल अभी तक अमेंड हो चुका है, तो वो सिर्फ एक बार। अब आपसे यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किस केस में बताया गया था, तो वो बताया गया था रीवेरुवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 1960 का। फिर उसके बाद हमारे जो जजेस हैं उनका माइंड चेंज हुआ, उन्होंने थोड़ा सा और इसे वाइडली तौर पर इंटरप्रेट करा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, इन द केस ऑफ केशवानंद भारती केस 1973 का केस है कि प्रीएम्बल जो कि इंटीग्रल पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपसे इस तरीके से वो कई बार आपसे किसी भी तरीके से वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल वॉज अमेंडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे की जो भावना होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्रेटर्निटी। फिर उसके बाद है, द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर वर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट।
सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को कब ऐड किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एड टू द स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन? तो प्रियम्बल। अब जैसे हमें किसी स्टैट्यूटरी बॉडी को इंटरप्रेट करना है तो वो हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रियम्बल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड फंक्शनरी फॉर अ फिक्स टर्म इज नोन एज रिपब्लिक। जैसा कि हमारा इंडिया क्या है? रिपब्लिक है। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट होते हैं, बट इन द केस ऑफ ब्रिटेन तो वहाँ पर मोनार्की सिस्टम है, वहाँ पर अभी भी क्वीन चलती है, और हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होकर आते हैं, प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज साइलेंट एज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डैश which was inserted into the preamble by the constituent assembly। तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हु प्रपोज्ड प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो हमने पहले ही देख लिया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तहत जवाहरलाल नेहरू ने प्रियम्बल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया था। फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी शोज दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब जो हमें 18 साल के बाद जो हमें इलेक्शन वोट देने का अधिकार है, तो हमसे ये क्या पता चलता है कि हम जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट हैं। द प्रियम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू। हम भारत के लोग संविधान सभा में एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स। हमारा प्रियम्बल क्या बताता है? कि सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव इंश्राइंड इन द प्रियम्बल सिक्योर शेल्टर एंड प्रॉपर लाइवलीहुड टू ऑल। मतलब कि किसी को अच्छा सुरक्षित घर देना या फिर प्रॉपर लाइवलीहुड देना ये ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल का तो नहीं है। बट इसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हुआ था तो आर्टिकल 21 के तहत हमें राइट जो मिला है, राइट टू डिग्निटीफुल लाइफ जीने का अच्छे से राइट टू लिवलीहुड का अधिकार हमें मिल चुका है। तो लेकिन प्रियम्बल में नहीं लिखा है, चूँकि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी तो मिला है कि हमें इक्वलिटी है हर चीज़ की, अपॉर्चुनिटी की और कि हमें इक्वलिटी तो है, लेकिन ये ऐसा कुछ गारंटेड एश्योरिटी नहीं है कि सिक्योर शेल्टर। बट आर्टिकल 21 के तहत हमें ये मिल चुका है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसको बताया है? प्रियम्बल को। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।